बच्चों आज अपन पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोसों में अपूर्णता या दोष या अनियमितता या कमियां। अपन क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, अपन पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोसों में अनियमितता, क्रिस्टलीय ठोसों में अपूर्णता कर दो, अपूर्णता या फिर प्यारे बच्चों दोष कह सकते हैं। मतलब अपन आज पढ़ेंगे प्यारे बच्चों दोषों के बारे में क्रिस्टलीय ठोसों में। सही है, किसके बारे में पढ़ेंगे? क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में, दोष के बारे में पढ़ेंगे। तो तैयार हो जाइए फटाफट से प्यारे बच्चों। तो क्रिस्टलीय ठोस होता क्या है? क्रिस्टलीय ठोस आपको मैंने बताया था कि जिसकी त्रिविम में ज्यामिति क्या होती है, निश्चित होती है, उन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और प्यारे बच्चों पेन और कॉपी लेकर के साथ तैयार है ना, अपन पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों होता क्या है, देखो क्रिस्टलीय दोष क्या होता है। क्रिस्टलीय दोष की अपन बात करें, कोई ठोस है और कोई ठोसों की बात करें तो ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं, ठोस किससे बने होते हैं? अवयवी कण। और अवयवी कण आप सभी को पता होगा क्या होते हैं अवयवी कण, बताओ। अवयवी कण के रूप में प्यारे बच्चों परमाणु हो सकते हैं या अणु हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया क्या क्या हो सकते हैं बेटा? कि ठोसों में अवयवी जो कण होते हैं वो परमाणु, अणु या आयन में, या ठोसों में अवयवी कण की क्या हो, त्रिविम में अनियमितता, अनियमितता मतलब नियमित नहीं हो, या अव्यवस्था हो, क्या हो, अव्यवस्था, या फिर क्या हो प्यारे बच्चों विचलन हो, क्या हो, विचलन हो, तो उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? दोष। समझ में आ गया क्या कहते हैं बेटा? दोष कहा जाता है। तो समझ में आ गया क्रिस्टलीय ठोसों में कि किसी क्रिस्टलीय ठोस कह दो या किसी ठोस में अवयवी कण की अव्यवस्था, अनियमितता या विचलन के कारण उत्पन्न होने वाले दोष को क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय दोष कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? क्रिस्टलीय दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय दोष कहते हैं। कौन सा दोष कहते हैं बेटा? क्रिस्टलीय दोष कहते हैं। समझ में आ गया क्रिस्टलीय दोष किसे कहते हैं? दोष प्यारे बच्चों वो नहीं है जो बालाजी वाला दोष हो, बेरोजी वाला दोष हो। दोष ये क्रिस्टलीय ठोसों में दोष होता है। समझ में आ गया? किसमें होता है? क्रिस्टलीय ठोसों में दोष होता है। मतलब सबने देखा होगा कोई क्रिस्टलीय ठोस होता है उसकी चोट मारते ही बिखर जाता है। कई ठोस ऐसे होते हैं जिसमें चोट मारने पर दो भागों में बढ़ जाता है। कई ठोस ऐसे होते हैं जो अलग अलग ज्यामिति में पाए जाते हैं। तो उनमें क्या होता है, उनकी जो अवयवी कण होते हैं प्यारे बच्चों, जो अवयवी कण में क्या होगी, अव्यवस्था होगी, अनियमितता होगी या अव्यवस्था होगी या विचलन होगा, तो ये क्या होगा? दोष होता है। क्या होता है? दोष होता है। समझ में आ गया? जैसे आपने देखा होगा क्लास में सारे बच्चे सारे ड्रेस में आ रहे हैं, सभी के सभी बच्चे ड्रेस में है, तो वो क्लास आदर्श की क्लास होगी। लेकिन उसमें क्या कर दिया, जैसे मान लो कोई विदाउट यूनिफॉर्म में आ गया, ठीक है, मतलब विदाउट यूनिफॉर्म में आ गया दो चार बच्चे, तो वो अलग से दिखेंगे। तो प्यारे बच्चों ये क्या हुई? अनियमितता हुई, नियमित नहीं हुई। सारे एक ड्रेस में एक रूप में नहीं है, सारे अलग अलग में है, तो क्या हुई? अनियमितता। अनियमितता को क्या कहते हैं? दोष कह सकते हैं। या प्यारे बच्चों अव्यवस्था। अव्यवस्था देखते हैं कभी क्लास में सारे बच्चे एक तो क्लास सीट बाय सीट बैठे, सारी लाइनें ऐसे रो, सारे लंबवत हो, और एक इधर कर रहा है, एक पीछे मुंह कर रखा है, एक साइड में बैठा है, ऐसे जो इंटरवल में बैठते हो वैसे बैठे हुए है ना। तो प्यारे बच्चों ये क्या हुई? अव्यवस्था हुई। और प्यारे बच्चों विचलन की बात करें, विचलन क्या होता है? ये भी एक दोष होता है। प्यारे बच्चों टीचर पढ़ा रहा है, आपके पास में जो बेटा है और वो कूनी से ऐसे कर रहा है, ऐसे मार रहा है, देख 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 ऐसे, मतलब अलग से करता है ना, अलग से उसको ध्यान डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये क्या हो गया? विचलन हो गया। तो क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण की अव्यवस्था, अनियमितता या विचलन के कारण उत्पन्न होने वाले दोष को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? क्रिस्टलीय दोष कहते हैं। अब यहाँ एक आता है प्यारे बच्चों आदर्श क्रिस्टल। क्या आता है? आदर्श क्रिस्टल। अच्छा, आदर्श क्रिस्टल प्रकृति में होता नहीं है, लेकिन अपन आदर्श क्रिस्टल की परिभाषा अपन पढ़ेंगे। देखो प्यारे बच्चों, वे क्रिस्टल जो प्यारे बच्चों जीरो केल्विन ताप, जीरो केल्विन ताप को कहते हैं परम शून्य ताप। परम शून्य ताप, परम शून्य ताप, परम शून्य ताप कहते हैं बेटा। और परम शून्य ताप पर क्या हो?
परम शून्य ताप पर मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया, 0 केल्विन ताप या परम शून्य ताप पर उसकी एंट्रोपी, एंट्रोपी होती है अव्यवस्था का माप, एंट्रोपी का मान शून्य होता है। अच्छा, उष्मागति में पढ़ा भी होगा एंट्रोपी क्या होती है, दोबारा सुन लीजिए। एंट्रोपी होती है अव्यवस्था का माप। आप घर पे जितनी ज़्यादा एंट्रोपी बढ़ानी ना घर की, तो प्यारे बच्चों अव्यवस्था कर लो, चारपाई को इधर फेंक दो, इसके बिस्तरों को इधर फेंक दो, किताबों को बाहर फेंक दो, जितनी ज़्यादा अव्यवस्था फैलाओगे, बर्तनों को रसोई से बाहर निकाल दो, ये क्या हुई, अव्यवस्था हुई। और अव्यवस्था हुई तो एंट्रोपी की मान बढ़ेगा। आप कमरे में अव्यवस्था फैला दो और फिर कोई एक छोटी सी चीज़ ढूंढनी है तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि पूरा अव्यवस्थित है। और यदि आपने किताबों को सही सेट कर रखा है अलमारी में और उसमें से एक किताब निकालनी, तो बिल्कुल आपने उसमें जगह रखी हुई है, व्यवस्थित है, तो उसमें निकालने में बहुत कम टाइम लगेगा। और आप उन किताबों को चारों तरफ फेंक दो बाहर। अब उसमें से कोई किताब ढूंढनी है, ऐसे नहीं कि जो फेंक दोगे पूरी किताबों को और जो इस किताब को ढूंढना है उसको ऊपर ही ऊपर रख दिया कि सर देखो ये ढूंढ लिया मैंने जब सबसे जल्दी। ऐसे नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जितनी ज़्यादा अव्यवस्था होगी एंट्रोपी का मान उतना ही ज़्यादा होगा। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ एंट्रोपी का मान शून्य है, मतलब आपका क्रिस्टल पूर्णतः व्यवस्थित है। यदि एंट्रोपी का मान ज़्यादा होता तो क्रिस्टल क्या होता, अव्यवस्थित होता। लेकिन एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी प्यारे बच्चों अव्यवस्था का माप होती है। जो एंट्रोपी है ना बेटा, एंट्रोपी किसका, अव्यवस्था का माप होती है। किसका माप होती है बेटा, अव्यवस्था का क्या होती है, माप होती है बेटा। अव्यवस्था जितनी ज़्यादा होगी एंट्रोपी का मान बढ़ेगा। यदि व्यवस्थित होगा, यदि व्यवस्थित तो एंट्रोपी का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो समझ में आ गया। आदर्श क्रिस्टल उसे कहते हैं ऐसे क्रिस्टल जो 0 केल्विन ताप पर उनकी एंट्रोपी का मान शून्य होता है, उन्हें आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। तो प्यारे बच्चों आदर्श क्रिस्टल की परिभाषा समझ में आ गई। तो आप सब लिखोगे, देखो सबसे पहले टॉपिक डालोगे क्रिस्टलीय ठोसों में अपूर्णता या दोष। समझ में आ गया, यस लिखिए फटाफट। और फिर मैं प्यारे बच्चों स्टार्ट करता हूँ लिखवाना। हाँ भाई फटाफट से लिखिए बेटा, तैयार हो सब। हाँ भाई मनीषा बेटा बिल्कुल बिल्कुल। तो लिखिए परिभाषा, टॉपिक डालो क्रिस्टलीय ठोसों में अपूर्णता या दोष। हाँ बेटा आधा घंटा थोड़ा सा एक्स्ट्रा और पढ़ा देंगे, थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन अपन उसको व्यवस्थित पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों क्रिस्टलीय ठोसों में अपूर्णता या दोष लिख लिया। क्रिस्टलीय ठोसों में क्या लिखा, फटाफट से बताइए। क्रिस्टलीय ठोसों में अपूर्णता या दोष लिख लिया टॉपिक, उसमें लिखो क्रिस्टलीय दोष। हाँ भाई तैयार हो गए। उसमें आपको सबसे पहले परिभाषा किसकी लिखनी है, क्रिस्टलीय ठोस की। लिखिए बेटा, क्रिस्टल जालक में लिखो, क्रिस्टल जालक, जालक का मतलब ठोस ही होता है, ठीक है। क्रिस्टल जालक में लिखो, क्रिस्टल जालक में अवयवी कण की, क्रिस्टल जालक में अवयवी कण की अव्यवस्था, क्रिस्टल जालक में अवयवी कण की अव्यवस्था, अनियमितता, अव्यवस्था अनियमितता या विचलन के कारण, या विचलन के कारण उत्पन्न होने वाले दोष को, उत्पन्न होने वाले दोष को क्रिस्टलीय दोष कहते हैं। आपको रफ कॉपी में लिखना है ना, पेयर कॉपी में नहीं लिखना। पहले रफ कॉपी में लिखने के बाद में उसको एक बार पढ़ना है, परिभाषा में कोई चूक होती है तो उसको फिर बाद में मेन कॉपी में उतारना, ठीक है। बिल्कुल बेटा। हाँ भाई तो परिभाषा लिख ली सबने, समझ में आ रहा है या स्पीड से बोलूँ और। हाँ भाई तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया। क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय दोष की बात करें, क्रिस्टल जालक कह दो या ठोस कह दो, क्रिस्टल जालक में अवयवी कण की अनियमितता, अव्यवस्था या विचलन के कारण उत्पन्न होने वाले दोष को क्रिस्टलीय दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टलीय दोष कहते हैं। अब लिखो आदर्श क्रिस्टल, नीचे लिखो आदर्श क्रिस्टल किसे कहते हैं। हाँ भाई फटाफट से लिखो आदर्श क्रिस्टल किसे कहते हैं। हाँ भाई लिखो बेटा आदर्श क्रिस्टल किसे कहते हैं। लिखो ऐसे क्रिस्टल जिनकी, ऐसे क्रिस्टल जिनकी परम शून्य ताप, ऐसे क्रिस्टल जिनकी परम शून्य ताप, कोष्टक में क्या लिखोगे, कोष्टक में प्यारे बच्चों क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे परम शून्य ताप, लिख लिया। परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप कौन सा होता है, 0 केल्विन। परम शून्य ताप पर एंट्रोपी
शून्य होती है, एंट्रोपी क्या होती है, शून्य होती है, तो प्यारे बच्चों उसे क्या कहेंगे बताओ, ऐसे क्रिस्टल जिनकी परम शून्य ताप को हम कर देना 0 केल्विन पर एंट्रोपी क्या होती है, शून्य होती है, उन्हें कौन सा क्रिस्टल कहते हैं बेटा, आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे शेरों, आदर्श क्रिस्टल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आदर्श क्रिस्टल कहा जाता है। लेकिन नोट डाल के लिख देना भाई, समझ में आ गया आदर्श क्रिस्टल किसे कहते हैं, ऐसे क्रिस्टल जिनकी परम शून्य, जिनका या जिनकी परम शून्य पोस्ट हम कर देना 0 केल्विन पर, ओके मत कर देना 0 केल्विन नहीं है, 0 केल्विन, ठीक है, केल्विन पर एंट्रोपी का मान क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है, उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आदर्श क्रिस्टल कहते हैं। अब नीचे नोट डाल के लिखना है प्यारे बच्चों, प्रकृति में आदर्श क्रिस्टल नहीं होता है। लिखोगे नोट में पर लिखो, नोट डाल के लिखो, प्रकृति में ऐसा क्रिस्टल या आदर्श क्रिस्टल नहीं पाया जाता, आदर्श क्रिस्टल नहीं पाया जाता। हाँ भाई देखिए, बताओ देखिए अब सही तरीका है लिखाऊं क्या, हाँ भाई एक बार कमेंट कर दो भाई, पता नहीं चल रहा ना भाई, एक बार समझ में आया ना सबको, दोनों परिभाषा लिख ली, हाँ बेटा, यस बिल्कुल बिल्कुल। अब ये तरीका अच्छा है ना, ये भी लिखो दे कि ये तरीका अच्छा हो, हाँ बेटा ठीक है बिल्कुल बेटा, शाबाश। अब देखो प्यारे बच्चों, अपन अब देखते हैं अगले, अब अपन पढ़ेंगे क्रिस्टलीय दोष की बात अपन करें तो 2 प्रकार का है। क्रिस्टलीय दोष कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का, लिख लो। क्रिस्टलीय दोष कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। क्रिस्टलीय दोष जो है वो आपका कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का, ठीक है। एक लिखो प्यारे बच्चों रेखीय दोष, एक कौन सा, रेखीय दोष नंबर 1, और दूसरा अपना हो गया बिंदु दोष। प्यारे बच्चों दूसरा कौन सा, बिंदु दोष, बिंदु दोष, रेखीय दोष और दूसरा बिंदु दोष, समझ में आ गया, रेखीय दोष और दूसरा कौन सा बेटा, बिंदु दोष, समझ में आ गया। तो क्रिस्टलीय दोष कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, लिख लिया होगा। नंबर 1 पर क्या लिखा, रेखीय दोष, दूसरे नंबर पे लिखा बिंदु दोष। रेखीय को अपन कहते हैं पंक्ति, क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, पंक्ति। तो पहले अपन कौन सा दोष पढ़ ले प्यारे बच्चों, रेखीय दोष पढ़ लेते हैं। कौन सा दोष पढ़ ले मेरे शेरों, रेखीय दोष पढ़ते हैं। देखिए रेखीय दोष का मतलब हो गया पंक्ति। तो प्यारे बच्चों किसी क्रिस्टल की जो पंक्ति है, पंक्ति में क्या हो, अव्यवस्था हो, जैसे ये है, देखो ये गोले सारे आ रहे हैं एक छोड़ के एक, ये एक व्यवस्थित है, क्या है, व्यवस्थित है, ये तो व्यवस्थित है, गोले सारे व्यवस्थित है ना। लेकिन प्यारे बच्चों इसमें ऐसी स्थिति हो जो अपने लाइन बनती है उसमें से एक गायब हो गया, फिर ये देखो ये आ गया, फिर ये गायब हो गया ऐसे, फिर ऐसे आ गया, तो ये बीच में जो यहाँ गायब हो गए तो इसे क्या कहते हैं बताओ, यहाँ बीच में रिक्त स्थान हो गया, ये जो यहाँ से ये गायब हो गई है। अब ऐसे दोष को कौन सा कहेंगे, अब ये दोष किसके कारण से हुआ, पंक्ति में जो अवयवी कण जो है वो प्यारे बच्चों, अवयवी जो कण है वो अव्यवस्थित हो, अनियमित हो या विचलन हो, पंक्ति दोष उसे भी कहते हैं। जब अपन प्रेयर में आपने देखा होगा स्कूल में सीधे लाइन लगाते हैं, सारे बच्चे लाइन में हो और एक बच्चा साइड में हो जाए, सारे बच्चे लाइन में हो एक बच्चा, तो ये क्या हो गया, अव्यवस्थित हो गया, क्या हो गया, अव्यवस्थित हो गया। या मेरे प्यारे बच्चों ये स्थिति आए कि सारे बच्चे लाइन में हो और एक पीछे वाला उसके कान कैसे कर रहा है, तो ये भी विचलन हुआ कि नहीं हुआ, सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे, प्रेयर सही नहीं हो पाएगी। कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों, रेखीय दोष की बात करें कि किसी पंक्ति में अवयवी कण की अव्यवस्था, अनियमितता या विचलन होता है तो उसे पंक्ति दोष या रेखीय दोष कहते हैं, पंक्ति दोष या रेखीय दोष कहते हैं। तो लिखिए बेटा, टोपी डालिए, रेखीय दोष, हाँ बेटा, हाँ भाई फालतू कमेंट नहीं कीजिए, फटाफट लिखिए, रेखीय दोष में लिखिए बेटा, शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, रेखीय दोष में लिखिए, लिखिए बेटा। क्रिस्टल जालक की पंक्ति में, क्रिस्टल जालक की पंक्ति में, क्रिस्टल जालक की पंक्ति में
अवयवी कण की अव्यवस्था या अनियमितता, अवयवी कण की अवयवी कण की अव्यवस्था या अनियमितता, अवयवी कण की अव्यवस्था या अनियमितता के कारण उत्पन्न होने वाले दोष को, उत्पन्न होने वाले दोष को, उत्पन्न होने वाले दोष को क्रिस्टल जालक की पंक्ति में अवयवी कण की अव्यवस्था या अनियमितता के कारण उत्पन्न होने वाले दोष को रेखीय दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय दोष। ये संरचना बना लेना बेटा। और इसमें जो अवयवी कण क्या है, यहाँ नहीं है। अवयवी कण क्या है? नहीं है बेटा, अवयवी कण नहीं है। ठीक है, अवयवी कण प्यारे बच्चों नहीं है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो क्रिस्टलीय दोष की बात अपन कर रहे थे। क्रिस्टलीय दोष दो प्रकार का था, उसमें रेखीय दोष हो गया कि क्रिस्टल जालक की पंक्ति में अव्यवस्था या अनियमितता के कारण उत्पन्न होने वाले दोष को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? क्या कहते हैं? पंक्ति दोष या रेखीय दोष कहते हैं। सिंपल सी बात हो गई। अब नंबर 2 पे क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों? नंबर 2 पे अपन पढ़ेंगे बिंदु दोष। क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों? बिंदु दोष की बात करते हैं, बिंदु दोष, है ना। तो प्यारे बच्चों बिंदु दोष क्या होता है? देखो, बिंदु का मतलब अवयवी कण है। देखो ये क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल में प्यारे बच्चों सारे अवयवी कण है, लेकिन कोई अवयवी कण अपने क्रिस्टल जालों को छोड़ करके बाहर निकल गया, है ना। जैसे देखा होगा आपने प्रेयर में, सब प्रेयर के बाद में क्लास में सारे बच्चों को बैठाते, सारे बच्चे आए हुए हैं, ठीक है। 1-2 पीरियड के बाद में 1-2 बच्चे छुट्टी लेकर के घर पे चले जाते, तो उनके कक्षा में आपने देखा उनकी टेबल खाली रहती है, ठीक है। तो वो बिंदु टेबल को मान लो उस अवयवी कण जगह खाली हो जाती है, उस अवयवी कण की जो जगह खाली है, ये अवयवी कण आपका खाली है, ये एक आपका अवयवी कण यहाँ अनुपस्थित है। क्या है? अवयवी कण क्या है? अनुपस्थित है। और अनुपस्थित होने के कारण प्यारे बच्चों, अवयवी कण जब अनुपस्थित है तो इस प्रकार के दोष को अपन कौन सा? बिंदु दोष कह सकते हैं। कौन सा दोष कह सकते हैं? बिंदु दोष कह सकते हैं। तो ये दोष कब उत्पन्न होता है? या तो अवयवी कण क्या हो? अव्यवस्थित हो, या यहाँ से छोड़कर कहीं साइड में चला गया हो, तब भी दोष होता है, या विचलन हो जाए। सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, एक डांस कर रहा है वो अपनी सीट पर, समझ में आ रहा है? सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, एक डांस कर रहा है, तो डांस कर रहा है तो सारे बच्चे पढ़ थोड़ी पाएंगे। इसका मतलब हुआ वहाँ भी दोष उत्पन्न हो जाता है। तो दोष उत्पन्न करने वाले काफ़ी है, दोष उत्पन्न करने वाले को काफ़ी है। यदि वो अवयवी कण में अव्यवस्थित है तो भी दोष उत्पन्न होगा, या वो अपने स्थान को छोड़कर क्रिस्टल जालक के बाहर निकल गए तो भी दोष होगा, और वो अपने जगह नाचने लग जाए, डांस करने लग जाए तो भी दोष होगा। तो प्यारे बच्चों ऐसे दोष किसके कारण से होते हैं? अवयवी कण के कारण से होते हैं। और एक पूरे क्रिस्टल में अवयवी कण क्या होता है? एक बिंदु होता है, गोला होता है। गोला को क्या बोलते हैं? बिंदु। तो इस प्रकार के दोष को कौन सा दोष कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? बिंदु दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु दोष कहते हैं बेटा। तो लिखिए बिंदु दोष की परिभाषा लिखिए बेटा। क्रिस्टल जालक में अवयवी कण, लिखना, क्रिस्टल जालक में अवयवी कण की, क्रिस्टल जालक में अवयवी कण की, कोष्ठ में कर लेना, क्रिस्टल जालक में अवयवी कण, कोष्ठ में कर लेना, बिंदु की अव्यवस्था या अनियमितता, अव्यवस्था या अनियमितता के कारण उत्पन्न होने वाले दोष को, अव्यवस्था या अनियमितता के कारण उत्पन्न होने वाले दोष को बिंदु दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु दोष कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं बेटा? बिंदु दोष कहते हैं। अवयवी कण की अव्यवस्था या अनियमितता के कारण उत्पन्न होने वाले दोष को बिंदु दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? बिंदु दोष कहते हैं। समझ में आ गया? तो ऐसी संरचना बनाना, बीच में आपको ये जो है वो इस प्रकार से गोला बना लेना। यहाँ गोला है, अनुपस्थित है, ठीक है, और इसको क्या कहते हैं? बिंदु दोष कहते हैं। प्यारे बच्चों बिंदु दोष की बात अपन करें तो मेरे प्यारे बच्चों बिंदु दोष की देखिए होता क्या है। बिंदु दोष प्यारे बच्चों 3 प्रकार का है, ठीक है। बिंदु दोष 3 प्रकार का है, समझ में आ रहा है? एक तो आता है स्टाइकियोमेट्रिक दोष, स्टाइकियोमेट्री दोष। एक तो स्टाइकियोमेट्रिक दोष होता है, एक होता है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक, नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष, मिट्री दोष। और एक होता है अपूर्णता दोष, अपूर्णता या अशुद्धता दोष, अपूर्णता या अशुद्धता दोष।
तो प्यारे बच्चों अपन बात करें बिंदु दोष कितने प्रकार का होता है। बिंदु दोष मेरे प्यारे बच्चों 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार का होगा, जिसमें नंबर 1 है स्टाइक्योमेट्रिक, नंबर 2 है नॉन स्टाइक्योमेट्रिक, नंबर 3 है अपूर्णता दोष। समझ में आ गया? तो बिंदु दोष कितने प्रकार का है बताइए, फटाफट से बताइए। यहां तक समझ में आ गया क्या बेटा? ये टाइप भी लिख लिया कि बिंदु दोष 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर स्टाइक्योमेट्रिक दोष, नंबर 2 पे नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष, नंबर 3 पर अपूर्णता दोष। हाँ भाई, तो प्यारे बच्चों ये आज वाली क्लास समझ में ज़्यादा आ रही है, पहले वाली समझ में ज़्यादा आ रही है? कमेंट करना फटाफट से। हाँ भाई, बिंदु दोष 3 प्रकार के। हाँ भाई, 3 प्रकार के हो गए। पहला है स्टाइक्योमेट्रिक दोष, दूसरा है नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष और तीसरा है अपूर्णता दोष। ठीक है, समझ में आ रहा है? तीनों हो गए। तो प्यारे बच्चों देखो, यहाँ स्टाइक्योमेट्री का मतलब होता है ज्यामिति। स्टाइक्योमेट्री का मतलब क्या होता है? ज्यामिति होता है। तो इस नाम से ऐसे लगता है कि ज्यामिति दोष हो। क्या हो? ज्यामिति दोष हो, ऐसा लगता होगा ज्यामिति दोष। लेकिन प्यारे बच्चों उसकी ज्यामिति में दोष नहीं होता है। और नॉन स्टाइक्योमेट्री का मतलब ऐसा लगता है कि उसकी ज्यामिति में दोष नहीं होता, लेकिन उल्टा होता है ज्यामिति दोष। इसमें ज्यामिति में दोष नहीं होना चाहिए, लेकिन ज्यामिति में दोष होता है। समझ में आ गया? आपने देखा होगा आंखों में 2 प्रकार का दोष होता है, दूरदृष्टि दोष और निकटवर्ती दोष। प्यारे बच्चों ऐसा लगता है निकटवर्ती दोष मतलब निकट का वस्तु साफ नहीं दिखाई दे, जबकि उल्टा होता है, निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। ऐसे दूरदृष्टि रोग में दूर की वस्तु साफ दिखाई देगी, निकट की नहीं दिखाई देगी, उल्टा होता है। तो यहाँ भी उल्टा होगा। मतलब स्टाइक्योमेट्रिक दोष का मतलब ज्यामिति में दोष हो, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ज्यामिति में दोष नहीं होगा। देखो ये दोष 2 प्रकार का दोष, अपनी भाषा में बात करें अपन, देखो स्टाइक्योमेट्रिक और नॉन स्टाइक्योमेट्रिक, है ना। प्यारे बच्चों स्टाइक्योमेट्रिक दोष क्या होता है? इसमें उसकी ज्यामिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसकी ज्यामिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है मेरे शेरों, ज्यामिति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक बात और समझ में आना चाहिए कि ज्यामिति पर प्रभाव नहीं पड़ता है। सबको पता है कि इस प्रकार के दोष से उसकी ज्यामिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखना है इसमें, जैसे कई बार क्या करता है ना, जैसे ये अक्सर होता है हॉस्टलों में बच्चों को नहीं पढ़ना होता है तो क्या करते हैं, गुरुजी आज तो मेरो पेट दुख रहा मंदिरों, है ना। समझ में आ गया? अब बेचारे गुरुजी को थोड़ी पता है इसके पेट में क्या चल रहा है कि नहीं है। तो ऐसा दोष उसकी ज्यामिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक है। या दूसरा कहते हैं सर आज तो मेरा सिर दर्द हो रहा है। अब सिर में दर्द हो रहा है तो बाहर तो उसकी आकृति में कोई प्रभाव नहीं है। तो ऐसे दोष क्या होते हैं? स्टाइक्योमेट्रिक दोष। उसकी देखेंगे, बाहर से देखेंगे तो बिल्कुल स्वस्थ लग रहा है, उसके कोई आकृति में कोई चेंजेज नहीं हो रहा है। अब एक आता है नॉन स्टाइक्योमेट्रिक, मतलब नाम तो यह होता है कि नॉन स्टाइक्योमेट्रिक दोष, उसकी ज्यामिति में दोष नहीं होना चाहिए, लेकिन प्यारे बच्चों उसकी ज्यामिति में दोष होता है। जैसे मान लो किसी का हाथ ही नहीं है तो साफ साफ दिख रहा है साफ। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों कि उसकी ज्यामिति में दोष नहीं होना चाहिए, लेकिन हाथ कटा हुआ है तो साफ से दिख रहा है, उसकी आकृति में दिख रहा है भाई इसमें दोष है, एक हाथ नहीं है। ठीक है। या आपने दिख गए, मान लो जैसे चश्मा लगा रखा है, ऐनक लगा रखा है, तो सामने दिख रहा है कि ऐनक लगा रहा है, इसका मतलब इसमें आंखों का दोष है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों ऐसा दोष होता है वो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक। और स्टाइक्योमेट्रिक दोष क्या होता है? उल्टा होता है। स्टाइक्योमेट्रिक दोष होता है कि उसकी ज्यामिति पर कोई प्रभाव नहीं होता है, उसमें अंदर रोग होता है, आंतरिक रोग होता है। क्या होता है? आंतरिक रोग होता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया बेटा? अब प्यारे बच्चों नंबर 1 लिख लो, स्टाइक्योमेट्रिक दोष। लिखो बेटा, नंबर 1 लिखो स्टाइक्योमेट्रिक दोष। कौन सा दोष? स्टाइक्योमेट्रिक दोष। स्टाइक्योमेट्री दोष। स्टाइक्योमेट्रिक दोष में प्यारे बच्चों लिखेंगे अपन, लिखो इस प्रकार के दोष में, लिखो इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल की ज्यामिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल की ज्यामिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्रिस्टल की ज्यामिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या ज्यामिति अप्रभावित होती है, प्रभाव नहीं पड़ता है। सही है?
इस प्रकार के दोष में क्रिस्टल की ज्यामिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन क्रिस्टल में अवयवी कण की व्यवस्था में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन क्रिस्टल में अवयवी कण की व्यवस्था में परिवर्तन हो जाता है। क्रिस्टल की प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा भाई, क्रिस्टल की जो है व्यवस्था में परिवर्तन हो जाता है। कैसे? जैसे अपने मान लो सपोज करो क्लास की बात अपन कर रहे हैं, क्लास का गेट बंद है और अंदर कुटाई हो रही है, तो क्लास का आकार तो बाहर से लगेगा वैसे चौकोर का है कि क्लास के बाहर तो आकार उसका सेम दिख रहेगा, रोग तो अंदर हो रहा है, चोट अंदर पड़ रही है लट पड़ रहे हैं अंदर की। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार का दोष आंतरिक दोष हुआ, समझ में आ गया। जैसे अपने सपोज करो आपके पेट दर्द हो रहा है या मान लो सिर दर्द हो रहा है, तो बाहर की ज्यामिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो तो अंदर की व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है। तो समझ में आ गया। तो इस प्रकार के दोष से क्रिस्टल की ज्यामिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और इस प्रकार का दोष प्यारे बच्चों अंदर के अवयवी कण की व्यवस्था में परिवर्तन होने के कारण होता है। तो लिख लिया आपने, समझ में आ गया। अब देखो प्यारे बच्चों नोट डाल के लिखो नीचे, इस प्रकार का दोष क्रिस्टल को गर्म करने पर उत्पन्न होता है। इस प्रकार का दोष क्रिस्टल को गर्म करने पर उत्पन्न होता है। प्यारे बच्चों नोट डाल के लिखो, इस प्रकार का दोष, नोट में लिखो, इस प्रकार का दोष कब उत्पन्न होता है मेरे प्यारे बच्चों, गर्म करने पर उत्पन्न होता है। गर्म करने पर क्या होता है, उत्पन्न होता है। जब गर्म करने पर उत्पन्न होता है तो इसे उष्मागति दोष भी कहते हैं। प्यारे बच्चों कौन सा दोष भी कहते हैं, उष्मागतिकी दोष भी कहते हैं, उष्मागतिकी दोष भी कहा जाता है। इस प्रकार का दोष प्यारे बच्चों क्रिस्टल को गर्म करने पर उत्पन्न होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उष्मागतिकी दोष भी कहते हैं। समझ में आया? कौन सा कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उष्मागति दोष भी कहते हैं। समझ में आ गया। अब देखो प्यारे बच्चों, अपना जो स्टाइकियोमेट्रिक दोष होता है वो दो प्रकार के क्रिस्टलों में होता है। अपन क्या पढ़ रहे हैं, स्टाइकियोमेट्री दोष। और स्टाइकियोमेट्रिक दोष की अपन बात करें, स्टाइकियोमेट्रिक दोष की अपन बात करें तो स्टाइकियोमेट्रिक दोष प्यारे बच्चों दो क्रिस्टलों में होता है। एक तो अनायनित, देखो एक तो होता है आयनित और एक होता है अनायनित। अनायनित ठोस, अनायनित ठोस जानते हो जिसके ऊपर प्लस माइनस नहीं हो, और एक होता है आयनिक ठोस या आयनित ठोस। आयनिक ठोसों में एक तो होता है अनायनिक ठोसों में, अनायनित कर दो या अनायनिक कर दो, ठीक है, अनआयनिक ठोस, और एक होता है मेरे प्यारे बच्चों आयनिक ठोस। मतलब स्टाइकियोमेट्रिक दोष है, ठोस अपने दो प्रकार के हैं, एक आयनिक योगिक जिसे धातु और अधातु से बने हुए होते हैं और एक अधातु से बने होते हैं, ठीक है। तो जिन पे प्लस माइनस नहीं उत्पन्न होता है उसे अनायनिक, और जिन पे प्लस माइनस उत्पन्न हो जाए उसे आयनिक। अनायनिक ठोस प्यारे बच्चों ये भी दो प्रकार के होते हैं। अनायनिक ठोस भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, सॉरी। एक होता है रिक्तिका दोष, रिक्तिका दोष, रिक्तिका मतलब खालिस्तान है ना, रिक्तिका दोष हो जाएगा। और नंबर दूसरा कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, अंतराकोशी दोष। कौन सा हो जाएगा, अंतराकोशी दोष हो जाएगा। हाँ भाई, कौन सा दोष हो जाएगा, अंतराकोशी दोष। समझ में आ गया। तो प्यारे बच्चों अनायनिक ठोसों में दोष कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक आपका रिक्तिका दोष है और दूसरा अंतराकोशी दोष है। इधर देखिए प्यारे बच्चों ये भी आपका दो प्रकार का दोष होगा, एक प्यारे बच्चों होगा फ्रेंकल दोष, फ्रेंकल दोष, ठीक है, और दूसरा मेरे प्यारे बच्चों सोट की दोष, सोट की दोष होता है। मतलब एक अपना फ्रेंकलन दोष होता है और दूसरा मेरे प्यारे बच्चों सोट की दोष होता है, ये आपको उतारना है, ठीक है। स्टाइकियोमेट्रिक दोष कितने प्रकार का, दो प्रकार का, अनायनिक ठोसों में और आयनिक ठोसों में। अनायनिक ठोस कितने प्रकार के, ये भी दो प्रकार का, रिक्तिका दोष और अंतराकोशी दोष। इसी प्रकार आयनिक ठोसों में भी दोष दो प्रकार का, फ्रेंकल दोष और दूसरा नंबर पे सोट की दोष होता है, ठीक है। नोट कर ले फटाफट से, देखिए
प्यारे बच्चों एक बार कमेंट भी लिख दीजिए, समझ में आया क्या? हाँ भाई, फटाफट से बताइए। स्टोइकोमेट्रिक दोष कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, अनायनिक ठोस और आयनिक ठोस हो गए, रिक्तिका दोष और अंतराकोशी दोष, ठीक है। और आयनिक ठोसों में फ्रैक्लन दोष और शोटकी दोष। समझ में आ गया बेटा? शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। साक्षी बिल्कुल बेटा, शाबाश। माया यादव बिल्कुल, राहुल बोचलिया, विकास कुमावत, पायल बेटा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आगे चलता हूं, तो पहला सबसे पहले लिख लो अनायनिक ठोस, ठीक है। इसमें लिखो अनायनिक ठोस। चलो अनायनिक ठोस की बात करते हैं। अनायनिक ठोस, अनायनिक ठोस की बात अपन करें, ये सब आप सब जानते हो। अनायनिक ठोस क्या होता है? जिसके ऊपर प्लस माइनस नहीं हो। और ये प्यारे बच्चों 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, ठीक है। उसमें प्यारे बच्चों एक प्रकार में मैं लिखता हूं रिक्तिका दोष, नंबर 1 लिखता हूं। अंतर के हिसाब से पढ़ेंगे बेटा इसको, तो अपने को कई बार अंतर पूछे तो भी ठीक है, और कई बार पर्टिकुलर एक का नाम पूछे तो भी हो जाएगा। तो अपन अंतर के हिसाब से पढ़ेंगे। एक तरफ रिक्तिका दोष लिखेंगे और एक तरफ प्यारे बच्चों अंतराकोशी दोष लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अंतराकोशी दोष लिखेंगे। समझ में आ रहा है? एक तरफ क्या लिखेंगे? रिक्तिका दोष लिखेंगे और दूसरी तरफ प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे? अंतराकोशी दोष लिखेंगे। समझ में आ रहा है? अब देखो प्यारे बच्चों एक मैं चित्र बनाता हूं। इसमें चित्र बनाए तब तक ध्यान दीजिए, लिखोगे कुछ नहीं है। देखो एक ऐसा क्रिस्टल है और इसमें प्यारे बच्चों आपके अवयवी कण है। ये आपके अवयवी कण है ना, ये ऐसे अवयवी कण है और कुछ अवयवी कण अपने स्थान को छोड़कर बाहर निकल जाए। देखो ये उस जगह अपने स्थान पर, देखो यहां प्यारे बच्चों एक अवयवी कण है वो गायब हो गया और उसके स्थान पर क्या बन गई? रिक्ति बन गई। क्या बनी? रिक्ति बन गई, ठीक है। इस कारण रिक्ति बन जाती है, तो इस कारण इसे रिक्तिका दोष कहते हैं। कौन सा दोष कहते हैं? रिक्तिका दोष कहते हैं। कौन सा दोष कहते हैं? रिक्तिका। मतलब इस प्रकार के दोष में कुछ अवयवी कण अपने स्थान को छोड़कर क्रिस्टल जालक के बाहर निकल जाते हैं। मतलब अपनी वही बात है कि क्लास में सारे बच्चे आ गए, कुछ 2-4 बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में भग जाते हैं जैसे बैग उठा करके, तो उसके स्थान पर क्या बन जाती है? रिक्तिका बन जाती है। तो इस प्रकार के दोष रिक्तिका दोष होता है। इसमें प्यारे बच्चों देखिए, इस प्रकार के दोष की बात अपन करें तो इसमें प्यारे बच्चों देखिए, ये जो अपने अवयवी कण है और अवयवी कणों के बीच में क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। ये देखो ऐसे, ये मेरे प्यारे बच्चों देखो अवयवी कण के बीच में जो ये है उसको कहते हैं अंतराकोश। क्या कहते हैं? अंतराकोश कहते हैं। समझ में आया क्या कहते हैं इसको बेटा? अंतराकोश कहते हैं। अब जब इन अंतराकोश में कोई अवयवी कण आ जाता है ऐसे, जैसे मान लो ये तो क्या ये भी ले लेता, ये कोई बाहर से अवयवी कण आकर के बैठ जाए तो ये अवयवी कण क्या होता है? अतिरिक्त आता है। अतिरिक्त अवयवी कण क्या हो गया? बाहर से आके बैठ गया। मतलब वही बात है कि 5 सीट की गाड़ी देते हैं अल्टो, है ना, और उसमें एक छोटा बच्चा और हो गया तो अपन क्या करते हैं? छोटे बच्चे को उठा करके या तो गोद में बिठा लेते हैं या बीच में खड़ा कर लेते हैं अंतराकोश के स्थान पर। समझ में आ गया? मतलब एक्स्ट्रा बच्चा आ गया। वही बात है इसमें तो उठ करके सीट में 5 बच्चे थे, 5 में से एक उठ कर बाहर निकल गया, उसकी सीट खाली हो गई। मतलब इसमें तो खाली हो जाता है, और इसमें जो बीच में गैप है उसमें एक एक्स्ट्रा और आ गया, ठीक है। तो इसमें तो क्या होता है? बाहर निकलता है और इसमें अंदर आता है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे? इस प्रकार के दोष में कुछ अवयवी कण क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, उनके स्थान पर रिक्ति बन जाती है, अतः इस प्रकार के दोष को रिक्तिका दोष कहते हैं। इसमें क्या लिखोगे? इस प्रकार के दोष में अवयवी कणों के मध्य क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान पाया जाता है, और उस रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? अंतराकोश कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतराकोश कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? अंतराकोश कहते हैं। और इसमें क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? आप सभी को पता है, इसमें अवयवी कण बाहर निकल गया तो इसमें तो रिक्ति बनती है, तो उसे रिक्तिका दोष कहते हैं। इसमें कुछ जो अवयवी कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? अंतराकोश कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अंतराकोश कहते हैं। और जब इन अंतराकोश में क्या आ गया प्यारे बच्चों? अवयवी कण, अतिरिक्त अवयवी कण बाहर से आ जाता है,
तो इस प्रकार के दोष को क्या कहेंगे? अंतराकोशी दोष कहेंगे। अवयवीकरण कहाँ आता है? अंतराकोश में आता है। इस कारण मेरे प्यारे बच्चों इसे अंतराकोशी दोष कहते हैं। समझ में आ गया? अच्छा, अब प्यारे बच्चों जैसे अल्टो का आकार तो बराबर है, आयतन तो बराबर है, उस आयतन यदि बराबर हो तो उसमें प्यारे बच्चों यदि एक बाहर निकल गया तो द्रव्यमान कम हो गया। पहले आपके 40-40 किलो के 5 आदमी बैठे थे तो द्रव्यमान 2 कुंटल हो गया था, आयतन तो उतना ही है। अब उसमें से एक बाहर निकल गया तो द्रव्यमान कितना हो गया? 160 हो गया। अब आयतन तो उतना ही है, जब द्रव्यमान घटेगा प्यारे बच्चों आप सभी को पता है D बराबर होता है m/v। तो आयतन तो आपका फिक्स है लेकिन m क्या हो गया? कम हो गया। जब m कम होगा तो घनत्व भी क्या होगा? कम हो जाएगा। इसका मतलब समझ रहे हो? इसमें घनत्व क्या होता है? घट जाता है। घनत्व क्या होगा? घटता है। और इसमें बाहर आकर के बैठ के एक आपके 5 आदमी बैठे 40-40 वाले और एक आदमी 60 किलो या 30 किलो या 20 किलो वाला और बैठ गया तो आपका D बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? सॉरी m बढ़ा तो D, आयतन तो आपका फिक्स है लेकिन आपका क्या बढ़ा? m बढ़ गया। m बढ़ेगा तो D भी बढ़ेगा। तो इसमें क्या होगा? घनत्व बढ़ जाता है, घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। तो एक तरफ आप लिख लो रिक्ति का दोष और एक तरफ लिख लो प्यारे बच्चों अंतराकोशी दोष। लिख लो फटाफट से, एक तरफ रिक्ति का दोष लिख लो, एक तरफ प्यारे बच्चों अंतराकोशी दोष लिख लो। चित्र आप बनाने के लिए जगह छोड़ दो, चित्र बाद में बना लेना। ठीक है, इसके बाद में मैं लिखवा देता हूँ, वो लिख लो बेटा। ठीक है, चित्र जगह छोड़ देना, चित्र पहले बनाना है फिर लिखना है लैंग्वेज, जिससे समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ भाई समझ में आ रहा है बेटा? अब देखिए, तो इसमें प्यारे बच्चों क्या लिखोगे? लिखो इस प्रकार के दोष में, लिखो इस प्रकार के दोष में कुछ अवयवी कण, इस प्रकार के दोष में कुछ 1-2 मतलब कुछ अवयवी कण अपने स्थान को छोड़कर क्रिस्टल जालक के बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार के दोष में कुछ अवयवी कण अपने स्थान को छोड़कर क्रिस्टल जालक के बाहर निकल जाते हैं। अपने स्थान को छोड़कर क्रिस्टल जालक के प्यारे बच्चों क्या होंगे? बाहर निकल जाते हैं। समझ में आ गया? क्रिस्टल जालक के बाहर निकल जाते हैं। उनके स्थान पर क्या बन जाती है प्यारे बच्चों? रिक्तिका बन जाती है। उनके स्थान पर क्या बन जाती है? रिक्तिका बन जाती है। अतः इसे रिक्तिका दोष कहते हैं। अतः इसे रिक्तिका दोष कहते हैं। अतः इसे क्या कहते हैं? रिक्तिका। समझ में आ गया? इस प्रकार के दोष में कुछ अवयवी कण अपने स्थान को छोड़कर क्रिस्टल जालक के बाहर निकल जाते हैं। उनके स्थान पर क्या बन जाती है? रिक्तिका बन जाती है। अतः इसे रिक्तिका दोष कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रिक्तिका दोष कहते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों इधर आ जाइए, बराबर में लिखना है भाई, जगह छूटे तो छूटे, बराबर में हर पॉइंट को बराबर में लिखना है अंतर के हिसाब से। ऐसे नहीं कि यहाँ 4 लाइन में आ रहा है, इधर 2 लाइन में आया तो अगला इधर ही लिख दोगे। जगह छूटे तो छूटे एक तरफ की। समझ में आ गया? अंतर के हिसाब से सारे लाइनों में सिक्वेंस लाइन में लिखोगे हर। अब लिखो इसमें इस प्रकार के दोष में, इस प्रकार के दोष में या इस प्रकार के क्रिस्टल कर लो, इस प्रकार के क्रिस्टल में अवयवी कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। इस प्रकार के दोष में अवयवी कणों के मध्य क्या होता है? रिक्त स्थान होता है, जिसे अंतराकोश कहते हैं। इस प्रकार के दोष में अवयवी कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? रिक्त स्थान होता है, जिसे अंतराकोशी दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, अंतराकोश कहते हैं। इस प्रकार के दोष में अवयवी कणों के मध्य क्या पाया जाता है? रिक्त स्थान पाया जाता है। रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? अंतराकोश कहते हैं। जब इन अंतराकोशों में, समझ रहे हो, जब इन अंतराकोशों में बाहर से कोई अवयवी कण आ जाता है, जब इन अंतराकोशों में बाहर से कोई अवयवी कण आ जाता है, बाहर से, जब इन अंतराकोशों में अवयवी कण बाहर से क्या आ जाता है? आ जाता है, तो प्यारे बच्चों इस प्रकार के दोष को अंतराकोशी दोष कहते हैं। क्योंकि बाहर से अवयवी कण आ रहा है, तो आ रहा कहाँ है? अंतराकोश में आ रहा है, तो अंतराकोशी दोष। इसमें रिक्तिका बनी तो रिक्तिका दोष कह दिया। इसमें अवयवी कण कहाँ आ रहा है? अतिरिक्त अवयवी कण बाहर से आ रहा है और कहाँ आ रहा है? अंतराकोश में। तो इस प्रकार के दोष को अंतराकोशी दोष कहते हैं। एक लाइन छोड़ देना बीच में खाली, इसमें लिखो इधर, इस प्रकार के या इस दोष में घनत्व घट जाता है। इस प्रकार के दोष में घनत्व क्या होता है? घट जाता है। इस प्रकार के दोष में घनत्व क्या हो जाता है? घट जाता है। और इसमें क्या लिखोगे बताओ, फटाफट से बताइए। इस प्रकार के दोष में घनत्व बढ़ जाता है।
इस प्रकार के दोष में घनत्व बढ़ जाता है, इस प्रकार के दोष में घनत्व बढ़ जाता है प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? इस प्रकार के दोष में घनत्व बढ़ जाता है।